हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। और ये देखिए मेरे हस्बैंड सो रहे हैं और ये कहते हैं कि मैं खर्राटे नहीं मारता हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज इनकी वीडियो बना ली जाए। और जब ये सुबह उठ के बोले कि मैं खर्राटे नहीं मारता हूँ तो फिर यही वाली रिकॉर्डिंग इनको सुना दी जाए। और इनको मैंने सुनाई भी और फिर भी ये बोल रहे थे कि नहीं मैंने नहीं मारता खर्राटे वो बस पिलो नहीं था ना, इसलिए थोड़ी आवाज़ आ रही थी। और ये आराम से चिल करते रहते हैं, फ़्लाइट में भी आराम से बैठे हुए हैं। मैं आरू को संभालती रहती हूँ। और यहाँ पर हम घूमने गए थे और हमारा झगड़ा हो गया था क्योंकि इसमें ये देख रहे थे कैमरे की तरफ और इन्होंने एक बार भी मेरी तरफ देखा ही नहीं प्यार से। और जो फ़ोटो खींच रहे थे ऐसा लग रहा था कि बस ये और आरू ही घूमने आए हैं और ये मैं ज़बरदस्ती इनसे चिपक रही हूँ। तो बाद में मैं गुस्सा भी हुई थी कि अब मैं नहीं जाऊँगी तुम्हारे साथ कहीं घूमने। तो ये हमारी नोक-झोंक चलती रहती है, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद मैं सोचती हूँ कि क्या हो गया, फिर टेढ़े हैं पर मेरे हैं, कोई बात नहीं। और यहाँ पर हमने खूब मस्ती की थी। ये हमारा थोड़ा सा पुराना वीडियो है और आज के वीडियो में मैं आपको दिखाना चाहती हूँ हमारी थोड़ी सी नोक-झोंक और दिखाना चाहती हूँ कि हम एक स्पेशल जगह पर गए थे और वहाँ पर हमने कैसा फ़ील किया। और आरू का थोड़ा सा फ़ोटोशूट भी करवाया था क्योंकि उसका सेकंड बर्थडे आने वाला है, लेकिन वो 1 मिनट भी चुप नहीं बैठा और उसने कैमरामैन जो थे उनको परेशान कर लिया बुरी तरह। और वो डर रहे थे और बोल रहे थे कि बर्थडे वाले दिन भी ऐसे ही करेगा, ये ऐसे ही घर पे रहता है क्या, 1 मिनट भी चुप नहीं बैठता है। तो मैंने कहा हाँ देख लो भैया, ऐसे ही संभालते हैं हम इसको। कैसे संभालते हो? संभालते तो मैं हूँ पूरे दिन, क्योंकि ये इतना परेशान करने लगा है। पहले ये थोड़ा सीधा था, अब ये ज़्यादा ही ज़िद्दी हो गया है और समझ में नहीं आता है कि बच्चे को कैसे समझाया जाए। मार भी नहीं सकते, डांट दो तो समझता नहीं है और थोड़ी देर के लिए समझता है। और ऐसे ये मेरे लिए जब भी पेटीज़ लाते हैं तो फिर अपनी पेटीज़ खाने के बाद में मेरी ज़रूर खाते हैं और मुझे इस बात पर बहुत गुस्सा आती है, इसलिए मैं अंगूठा लगा लेती हूँ कि ये ज़्यादा नहीं खा पाए, पर ये फिर भी खा जाते हैं। और हर बार मेरी इसी बात पे इनसे झगड़ा होता है। और उसके बाद हम गए थे मॉल। तो मॉल में हमने आरू के साथ में हम भी बच्चे बन जाते हैं और अपना बचपन जी लेते हैं, क्योंकि इनके पापा थोड़े से स्ट्रिक्ट थे, थोड़े से नहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। तो जो मस्ती है बचपन में नहीं कर पाए हैं वो अब कर लेते हैं। और मैं तो शुरू से ही मस्ती करने की शौकीन रही हूँ, तो मैं भी जहाँ भी मौका मिलता है वहाँ मस्ती कर लेती हूँ बच्चों की तरह। तो हमको बहुत मज़ा आया इस पांडा गाड़ी में बैठ के। और उसके बाद ये हम दिल्ली गए थे, तो यहाँ पर इनको शौक चढ़ रहा था कि एक लड़के को देखकर कि मैं भी ऐसे उल्टा लटकूंगा। और फिर जब लटक गए तो फिर मुझे बुला रहे बाबू बाबू जल्दी आओ, पकड़ो मुझे पकड़ो। और ये हमारी सोसाइटी के नीचे जब भी कुछ भी गैदरिंग होती है या कोई भी बारात जाती है या फिर ढोल वगैरह बजते हैं तो हम तीनों को भी जोश चढ़ जाता है और हम अपनी बालकनी में खड़े होकर डांस करने लग जाते हैं। तो हम तीनों को भले ही कोई बुलाए या ना बुलाए, लेकिन हम अपने आप एंजॉय कर लेते हैं। तो ये नीचे जा रही थी किसी की बारात या फिर कुछ फंक्शन था और हम आराम से यहाँ पर अपनी बालकनी में एंजॉय कर रहे थे। और हमारी बालकनी इतनी अच्छी है कि कोई कम ही देख पाता है नीचे से। हाँ, सामने वाली एक बिल्डिंग है उसमें से थोड़ा बहुत कोई देख लेता है, लेकिन हम देख लेते हैं कोई हमें देख तो नहीं रहा है। अदरवाइज़ हमें बहुत मज़ा आता है अपनी बालकनी में। और जब भी मौका मिलता है कुछ भी हो, हम अपनी मस्ती करे बिना नहीं मानते हैं। तो हमने खूब मस्ती करी, साथ में खूब डांस किया। और आरू भी हमारे साथ में हमारे जैसा ही होता जा रहा है अब, क्योंकि उसको भी अच्छा लगता है हमारे साथ में एंजॉय करने में। और ये मेरे हस्बैंड की वीडियो है, वो बीमार हो गए थे और बहुत दिन बाद वो उठे थे, लगभग 1 डेढ़ महीने बीमार रहे थे दिवाली के बाद में। और दिवाली पर भी बीमार रहे थे। दिवाली के बाद में फिर उन्होंने थोड़ी सी डांस करने की कोशिश करी, क्योंकि आरू बहुत खुश होता था उनके साथ डांस करके, लेकिन फिर उनके पैरों में दर्द हो गया था। और ये टाइम मेरे लिए बहुत ख़राब था, क्योंकि वो बिल्कुल ना हंसते थे ना खाते थे ढंग से और उनसे ज़्यादा चला भी नहीं जाता था, बहुत वीक हो गए थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा उस दिन डांस किया, तो मैंने वीडियो बनाया था। और ये थोड़ा पहले का वीडियो है, इसमें ये ऐसे घर में ऐसे डांस करते हैं। और जब मैं इनसे कहती हूँ कि बाहर भी ऐसे किया करो तो इनको शर्म आती है। और मुझे इनका ये बैठे बैठे का डांस जिसमें ज़रा भी शरीर नहीं हिलाना पड़े, ये वाला डांस बहुत अच्छा लगता है। बस इनके हाथ चलते हैं थोड़े थोड़े और एक्सप्रेशंस अच्छे हैं इनके, उसी से मेरे को थोड़ा सा इनका डांस अच्छा लगता है। और पैर तो बस बटरफ्लाई की तरह थोड़े थोड़े चलते रहते हैं। और एक्सप्रेशन, मेरी मम्मी को इनका डांस बहुत पसंद है। मेरी मम्मी कहती हैं हमेशा कि आकाश से डांस करवाओ, लेकिन जब भी कुछ गैदरिंग होती है, बर्थडे होता है, शादी होती है, तो वहाँ पर ये नखरे दिखाने लग जाते हैं। और ये हम जब घूमने गए थे वहाँ का वीडियो है। तो हम ऐसे ही मस्ती करते हुए आ रहे थे, लेकिन आरू ने यहाँ पे वॉमिटिंग कर दी थी वीडियो में ही। और फिर हमको लगा था उसने कुछ खा लिया था वहाँ का जो लोकल कुछ फ्रूट होता है जो उसको सूट नहीं किया था, और इसीलिए मैं कहती हूँ कि इसको मत खिलाया करो। लेकिन
मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि जब खा रहा है फ्रूट ही तो है, तो खा लिया था उसने। बाद में हम बहुत परेशान भी हुए थे इसकी वजह से, लेकिन हमें बहुत अच्छा लगा था। वहाँ पर घूमने गए थे तो मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था वहाँ का। और फिर ये घूमने गए थे शायद ऋषिकेश का है ये। और ये जो वाटरफॉल है इसके नीचे ही पानी में ही एक रेस्टोरेंट टाइप का खुला हुआ था, तो उसमें इनको ठंड बहुत लगती है, तो ये मस्ती नहीं कर पाते हैं कहीं भी। और ये हम गए थे अभी कल परसों का वीडियो है ये, इसमें हम जो अभी फाइनल था T20 का इंडिया का, वो मैच चल रहा था। तो हम एक रिज़ॉर्ट में, रेस्टोरेंट भी है, रिज़ॉर्ट भी है, और ये हमारा फेवरेट है ग्वालियर में, तो यहाँ पर हम गए थे और बहुत मज़ा आया यहाँ पर। और इंडिया जीत भी गई, तो हमने सबके साथ में खूब सेलिब्रेट भी किया। और यहाँ पर मैं बैठी हूँ और आरू भी होगा। आरू ने काफ़ी परेशान भी किया, लेकिन बाद में चुप हो गया था, दिखाना पड़ा इसको कुछ ना कुछ। और ये है वो रिज़ॉर्ट, ये बहुत ही अच्छा है। जब हम यहाँ पे सब फर्स्ट टाइम गए थे ना, तभी ये मुझे बहुत पसंद आ गया था, क्योंकि यहाँ पर एक केव है और उस केव में वाटरफॉल भी है, तो वो मेरे को बहुत पसंद आई थी लोकेशन वाइज में। और बहुत ग्रीनरी भी है यहाँ पे, और चारों तरफ ऐसा लगता है जैसे पहाड़ी से घिरा हुआ है। और ये है वो पुल जिसकी मैं बात कर रही थी। तो मुझे यहाँ पे बहुत मज़ा आया। और हम शायद यहाँ पर फर्स्ट नहीं तो 2-3 ही जब तक इनके कस्टमर्स थे जो यहाँ जाते थे, क्योंकि हम पहले जौरा में रहते थे, वहाँ कोई भी ऐसे अच्छा नहीं था एंजॉय करने के लिए। तो हम उसके बाद में जब ग्वालियर यहीं पे आते थे, यहीं पे स्टे करते थे और यहीं पे रहते थे, यहीं पे एंजॉय करते थे। तो जब से मैं यहाँ पर गए थे हम लोग, तो शायद हम लोग यहाँ पर लकी साबित हुए। उसके बाद से यहाँ पर इतने फंक्शंस होते हैं, अब तो यहाँ पर डेट्स भी मिलना मुश्किल हो जाती है। और बहुत ही अच्छा है, इन्होंने मैनेज भी, ऑर्गेनाइज भी बहुत अच्छा कर रखा है। जो इसके ओनर हैं वो इतनी अच्छी सब थीम बेस्ड पार्टीज़ करवाते हैं, या फिर कुछ भी हो, चाहे न्यू ईयर की पार्टी भी हमने यहीं पर सेलिब्रेट करी थी, तो बहुत अच्छा करवाते हैं जो भी करवाते हैं। और ये इसका फ़ोटोशूट था और इसने इतना परेशान किया था, एक फ़ोटो भी अच्छे से नहीं आने दिया था, बहुत गुस्सा आया था हमें इसके ऊपर। और ये इसका नाश्ता चल रहा है आरू का, दूध के साथ में मठरी खा रहा है, और पहले मठरी खा लेता है फिर दूध पी लेता है। तो ये थी हमारी आज की व्लॉग, आपको कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा, और प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और भी अच्छे अच्छे वीडियोस हम लाते रहेंगे, और आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इतना बेकार वीडियो व्लॉग तो शायद नहीं बनाती हूँ मैं कि आप लोग एक लाइक भी ना कर सकें। सो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और आगे अब और भी अच्छा होने वाला है, और भी अच्छे अच्छे सरप्राइजेस आने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।